वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज दीपावली का उत्सव है तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और महालक्ष्मी माता से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के घर में काफ़ी खुशहाली बनी रहे और साल में आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहे। यही महालक्ष्मी माता से मेरी प्रार्थना है कि हर घर में खुशहाली बनी रहे। आज बाजार ने एक बार फिर से दमदार तेजी दिखाई है। आखिर क्या है इसका कारण? कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाजार को तेजी का फ्री हैंड मिल चुका है। तो आज इसी का पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या अब बाजार को बढ़ने का फ्री हैंड मिल चुका है? क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय बाजार ने तेजी दिखाई है उसको देखकर निवेशकों को ऐसा ही फीलिंग आने लगा है। क्योंकि पहले लगातार गिरावट आती थी, एक दिन तेजी देखने को मिलती थी, दूसरे दिन तेजी पूरी तरह से गायब हो जाती थी। लेकिन इस बार की जो तेजी है, ऐसा लग रहा है कि बाजार को फ्री हैंड मिल चुका है। तो आज एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाजार आने वाले समय में कैसा लग रहा है। बाजार में आई फिर से तेजी, क्या अब बढ़ने का फ्री हैंड मिल गया है? देखिए, तेजी के पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है, एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। आज का जो वीडियो है आपके लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा काम का साबित हो सकता है, इसलिए कुछ भी मिस करने की गलती ना करें। अदरवाइज हो सकता है जो चीज आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी वही आपसे छूट जाए। बाजार की हालिया बढ़त कई वजह से है। विदेशी निवेशकों की वापसी, यानी जो विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से निकल रहे थे, धीरे धीरे करके एंट्री लेना शुरू कर दिया है। खरीदारी करने की तरफ लगातार भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ते जा रहा है, जो कि काफी बड़ा पॉजिटिव संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफी तेजी देखी गई है, जिसका भी फायदा हमारे बाजार में देखने को मिला है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर तेजी है तो भारतीय बाजार भी उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल और डॉलर में स्थिरता है। कच्चे तेल की कीमतें काफी गिर भी चुकी है, जिसका भी फायदा भारतीय इकोनॉमी को आए दिन देखने को मिलता है। क्योंकि हम क्रूड के बड़े इंपोर्टर हैं, जो कि बाहर से ही हमको खरीदना पड़ता है। कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो भी काफी ज्यादा दमदार आए हैं, जिसका भी प्रभाव भारतीय बाजार में आज देखने को मिला है। क्योंकि कई कंपनियों ने रिजल्ट घोषित किए हैं जिनमें काफी तेज गति से प्रॉफिट में उछाल देखने को मिली है, जिसका भी सीधा सीधा फायदा आज बाजार में देखने को मिला है। और घरेलू अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती बढ़ती जा रही है। जीडीपी में सुधार, इन सब ने मिलकर निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ा दिया है। क्योंकि जीडीपी अगर बढ़ती रहेगी तो बाजार भी आने वाले समय में बड़ी तेजी दिखा सकता है। आज की तेजी से देखिए हमें क्या सीख मिलती है, बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। क्योंकि कई निवेशक हैं जो बड़े ही निराश हो चुके थे मंदी को देख के। उनको लगता था बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे चला आता है, साल डेढ़ साल से बाजार वहीं घूम रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बाजार ने टर्न अराउंड कर दिया है। टर्निंग पॉइंट बाजार का निकल चुका है। कुछ न कुछ हो सकता है बाजार में बड़ा देखने को मिल जाए। बाजार हमेशा डर और लालच के बीच चलता है। किसी को डर लगता है और कोई निवेशक लालची हो जाता है, यानी दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन बाजार होता है। जब भी बाजार गिरता है ज्यादातर लोग डरकर
अपना निवेश समेट लेते हैं, और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि गिरावट का इंतजार करते हैं कि बाजार गिरेगा तो हम खरीदारी करेंगे। ज्यादातर लोग डर कर अपने निवेश को बेच देते हैं, लेकिन समझदार निवेशक गिरावट में ही अच्छा मौका देखते हैं और सस्ते भावों पर खरीदारी करते हैं। बाजार में जैसे ही गिरावट शुरू होती है, तो स्मार्ट निवेशक हैं जो जानते हैं बाजार गिरा है तो ऊपर जरूर जाएगा, गिरावट का इंतजार इसीलिए करते हैं कि बाजार के भाव में सस्ता माल मिल रहा है। यानी इस समय बाजार में गिरावट है, जो माल कल तक महंगा था गिरावट में हम सस्ता खरीद रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एक बार फिर से तेजी दिखा सकता है। यानी स्मार्ट निवेशक वही है जो कि गिरावट में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने का दम दिखाए। आज की तेजी उन्हीं निवेशकों के लिए इनाम है जिन्होंने डर के पीछे, यानी डर को पीछे छोड़कर निवेश को बनाए रखा है। यानी ऐसे निवेशकों को ही बाजार का इनाम मिला है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बाजार की गिरावट को देखकर अपने निवेश को बना के रखा था, जिन्होंने सोचा था आज नहीं तो कल भारतीय बाजार में तेजी जरूर आएगी, गिरावट में हम खरीदारी कर रहे हैं, कल यही माल हमारा काफी तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आज हालत यह है कि वो तेजी बाजार में लगातार बनी हुई है। यानी जिस किसी ने भी हिम्मत की है उसकी निवेश की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। यही फायदा है गिरावट में निवेश करने का। दीर्घकालिक सोच ही है सफलता की कुंजी। यानी लंबे निवेश के लिए जो कोई तैयार रहता है उसका सफल होना काफी हद तक संभव है। शेयर बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव होता रहेगा, आप देख ही रहे हैं, कभी बाजार ऊपर जाता है कभी नीचे चला जाता है। लेकिन जो लोग लंबी अवधि तक टिके रहते हैं, जिस किसी ने भी लंबे समय के लिए निवेश किया है उसने बड़ा पैसा बनाया है। लंबे समय का मतलब 12 महीना 2 साल नहीं होता है, कम से कम 5 साल का पेशेंस जिस किसी ने रखा है उसने काफी तेज गति से पैसा बनाया भी है। लेकिन जिस किसी ने बाजार की गिरावट को देखकर अपना माल समेट लिया है, आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बाजार गिरावट में ही अच्छा मौका देता है निवेशकों के लिए खरीदारी करने का। वे कंपाउंडिंग के जादू को बड़ा धन बनाते हैं। यानी बाजार में जब भी गिरावट होती है तो कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है, ताकि जो प्राइस नीचे आ गया है उस समय अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारा जो एवरेज है वो काफी अच्छा हो जाता है। जो चीज 10 रुपए मिल रही थी, बाजार की गिरावट में 8 रुपया 5 रुपए तक भी वो चीज मिल सकती है। तो ऐसे समय में जो निवेश कर पाते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। आज जो पोर्टफोलियो बड़ा है वो किसी एक दिन में नहीं बना, वो सालों के धैर्य, अनुशासन और लगातार निवेश करने का परिणाम है। यानी आपने इतने सालों से पेशेंस रखा है, आज की तेजी वैसे ही निवेशकों के लिए एक इनाम की तरह है। यानी बाजार का बढ़ना हर किसी के लिए काफी सुखद है। मार्केट टाइमिंग नहीं, टाइम मार्केट जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट को टाइमिंग करते हैं, लेकिन मार्केट में टाइम जरूरी है। यानी अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास में धैर्य होना जरूरी है, ना कि मार्केट को टाइमिंग करने की आपको जरूरत है। आप सोचते हैं कि बाजार गिरेगा तब खरीदेंगे, और कल कल करते करते आपकी गाड़ी पीछे छूट जाती है। लेकिन जो कोई बाजार को टाइमिंग नहीं करता है, लगातार निवेश करते रहता है, बाजार उसको रिवार्ड आने वाले समय में जरूर देता है। कोई भी यह नहीं बता सकता कि तेजी कब आएगी और गिरावट कब आएगी। इसलिए समझदार निवेशक हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से लगातार निवेश करते रहते हैं। यानी बाजार गिरे या चढ़े उनको कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही टारगेट है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। तो सिस्टमेटिक ढंग से हर महीने एक SIP चालू करके रखते हैं। अगर बाजार गिरा तो अच्छा है, उनका एवरेज हो जाएगा। अगर नहीं गिरा तो आज नहीं तो कल गिरता है, ताकि उससे उनका एवरेज आउट काफी अच्छा हो जाता है, जो लंबे समय में आपको बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। मार्केट टाइमिंग करने वाले लोग बाहर रह जाते हैं। यानी जैसे ही बाजार गिरता है अपना माल बेचकर निकल जाते हैं।
जबकि निवेश बना के रखने वाले तेजी का असली फायदा उठाते हैं। यानी जिस किसी का इन्वेस्टमेंट है, जिस किसी ने बाजार की मंदी में निवेश करके रखा है, अपने निवेश को कंटिन्यू रखा है, बाजार की तेजी आने पर वही असली फायदा उठा पाते हैं, ना कि जिस किसी ने बाजार के डर से निवेश करना शुरू ही नहीं किया तो कमाएगा कैसे। तो फायदा उसी के लिए है जिसने बाजार में निवेश करके रखा है। आज की तेजी हमें यह सिखाती है कि डरना नहीं, सीखना है। यानी डर के आगे जीत है, आप ये कह सकते हैं। हर गिरावट के बाद तेजी आती है। आपने बाजार में नोटिस किया है, बाजार अगर गिरता है तो बाजार में तेजी भी जरूर आती है। बाजार का इतिहास यही कहता है। बस जरूरत है अपने निवेश को सही दिशा में बनाए रखने की। दिशा एक ही है, लॉन्ग टर्म का टारगेट। अगर आपने सही दिशा में निवेश को बना के रखा है, टारगेट लंबा है, तो आप बाजार से अच्छा पैसा बना सकते हैं। यानी टारगेट कम से कम 15-20 साल का रखिए, तो आप बड़ा पैसा बनाएंगे, ना कि 12 महीना 2 साल में आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके पास सही एसेट एलोकेशन और दीर्घकालिक दृष्टि है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बराबर एसेट एलोकेशन के हिसाब से किया गया है, पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में आपका पैसा काफी तेज गति से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाजार की तेजी आपका रिवार्ड बन सकती है। यानी बाजार की गिरावट में अगर आपका निवेश टिक गया तो बाजार की गिरावट में जो निवेश किया गया है लंबे समय के बाद में आपके लिए वो बड़ा रिवार्ड साबित हो सकता है। मुख्य देखिए संदेश क्या है, आज का बाजार क्या कहता है। शेयर बाजार में पैसा खोने का सबसे बड़ा कारण है डर। जिस किसी को भी डर लगता है पैसा उसी का जाता है। ये सबसे ज्यादा पैसा खोने का कारण है। मेरे पास भी ऐसे निवेशक हैं जो कि डर कर अपना पूरी तरह से पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद में रह जाता है केवल पछतावा। सोचते हैं कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन एक बार अगर आपने माल डर कर बेच दिया तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री करना हर किसी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको एंट्री करना है तो एग्जिट करने की जल्दी बिल्कुल ना करें। अगर पैसा कमाना है तो लंबे समय के टारगेट के साथ ही निवेश करने की तैयारी करें, ना कि आज पैसा लगाया कल पैसा बनाना है। ऐसी सोच के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो आपका यहाँ पे टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। और पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज है धैर्य। पैसा वही बनाता है जिसके पास में पेशेंस है, और पैसा खोने का एक ही कारण है डर। ये दोनों ही आप ये कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एक निवेशक को निवेश करने से पहले ही पता होनी चाहिए। आज की तेजी ने सिखाया है, जो हारा, जो डरा वो हारा। यानी जो डर गया वो हार गया। तो आपको ना डरना है और ना ही हारना है। इसीलिए मैंने बोला है डर के आगे जीत है। क्या अब फ्री हैंड मिल गया है? हर कोई निवेशक ये जानना चाहेगा। तेजी का मतलब यह नहीं है कि अब रास्ता पूरी तरह से साफ है, यानी लगातार बाजार बढ़ते जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तेजी और मंदी दोनों ही बाजार का एक पार्ट है। बाजार को आगे बढ़ने के लिए अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी बाजार वन साइड ना तो बढ़ा है और ना ही आने वाले टाइम में लगातार बढ़ते जाने वाला है। जैसे ब्याज दरों में बदलाव की संभावना हो सकती है, ये ना सिर्फ हमारे देश के लिए एप्लीकेबल है बल्कि पूरे विश्व के हिसाब से ये चलता है बाजार। अगर यूएसए में कुछ भी घटना घटित होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बाजार पर भी पड़ना तय है। वैश्विक मंदी, जियोपॉलिटिकल टेंशन हर समय बनी रहती है। विश्व में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसका टेंशन हर समय बाजार में बना रहता है। वैल्यूएशन का स्तर ऊंचा होना, अगर बाजार के वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे समय में भी बाजार गिरावट दिखा सकता है। तेजी तो आई है पर सतर्क रहना जरूरी है। यानी आप अगर निवेश करें तो पूरी सतर्कता के साथ ही निवेश करना है। यानी पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। यानी लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि बाजार की तेजी को देखकर आपने निवेश करना शुरू कर दिया और बाजार की गिरावट के साथ में आप रीडिंग करने चले जाएं। यही गलती आपकी सबसे बड़ी है।
ऐसी सोच के साथ में आपको ना तो आज शुरू करना है निवेश और ना ही आने वाले समय में आपको निवेश शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी निवेशक का यहाँ पे 1 रुपए का भी लॉस हो जाए। अगर आपके पास में पेशेंस की कमी है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ऑप्शन हर किसी के लिए ओपन है। आप किसी भी बैंक में जाकर अपना एफडी खोल सकते हैं, जिससे आपका पेशेंस आसानी से जवाब नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे गारंटीड रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो किसी भी बैंक में जाकर आप अपना एफडी कीजिए, तो आप भी आराम से पेशेंस के साथ में निवेशित रह सकेंगे, क्योंकि बाजार में उठापटक हर समय बनी रहती है। बाजार का मूड बदला है पर अनुशासन जरूरी है। देखिए, बाजार का मूड तो जरूर बदला है, लेकिन फिर भी जिस किसी ने भी निवेश करके रखा है उसके लिए अनुशासन रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बाजार का सेंटीमेंट अब पॉजिटिव हुआ है, लेकिन हर तेजी के बाद में कंसोलिडेशन भी आता है, ये भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। इसलिए असेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म पर फोकस बिल्कुल बना के रखिए, यही सही रणनीति है। याद रखिए, बाजार बढ़ता है भरोसे से। जिस किसी को भरोसा है उसी भरोसे से बाजार बढ़ता है, गिरता है डर से। यानी जिस किसी को डर लगता है उस डर से ही बाजार में गिरावट आती है, और मुनाफा उसी को मिलता है जो दोनों में टिके रहते हैं। यानी डर और तेजी के माहौल में दोनों ही तरह से जो निवेशक बाजार में टिक जाता है वही निवेशक बाजार में बड़ा पैसा बना पाता है। यानी तेजी और मंदी दोनों ही बाजार का एक पार्ट है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। बाजार बढ़ता है भरोसे से। अगर आपको भरोसा है तो ही आप निवेश करें, और गिरता है डर से। अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल भी निवेश ना करें। अदरवाइज थोड़ी भी गिरावट आने पे आपका पैसा पूरी तरह से आप रिडीम करने के लिए चल पड़ते हैं। तो यही गलती करने से आपको बचने की जरूरत है। और मुनाफा उसी को मिलता है जो कि डर और यानी तेजी और मंदी दोनों ही दशा में बाजार में टिका रहता है, पैसा वही कमाता है। तेजी आई है, लेकिन समझदारी यही है कि उसे पकड़ने की बजाय उसमें बने रहें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या किया हुआ है तो आपको बने रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा पैसा बड़े समय के बाद ही बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।